जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जमुई लोकसभा क्षेत्र के सांसद व लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज शेखपुरा पहुंचे। दोपहर बाद लगभग 2 बजे वे पटना से शेखपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने दल्लू चौक स्थित SRV अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ उनकी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजली सहित अन्य समर्थक व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश मॉडल, विशेष राज्य, शराबबंदी सहित कई मुद्दों पर मीडिया कर्मियों के सवालों का भी जवाब दिया। इसके बाद चेवाड़ा नगर क्षेत्र के सदर बाजार छोटी पोखर निवासी रूपेश मालाकार के परिजनों से मुलाकात किया। साथ ही वे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी हालचाल जाना व उनकी समस्याओं को भी सुना। देखिए मीडिया कर्मियों से उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी के मामले में हर बार ये कहा नहीं जा सकता कि भैया देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि वो शराबबंदी पर अभी तक भी दुरुस्ता से आ नहीं पाए हैं। निरंतर समीक्षा बैठक होने के बावजूद, निरंतर प्रयास करने के बावजूद, अब बढ़ते अपराध को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी अब हाई लेवल उनकी कौन सी बैठक होती है, बंद कमरे में कैसे वो बैठक करते हैं, भगवान जाने। हमको नहीं समझ में आता कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बंद कमरे में शीश महल में बैठकर हवाई बातें करे और उससे अपराध नियंत्रण में आ जाए। यही सोच उनकी शराबबंदी को लेकर भी थी। उन्होंने एक बड़े से हॉल में एसी उस वक्त गर्मी का समय था, एसी चलवाकर सबको शपथ पढ़वाई थी। क्या हो गया, शराबबंदी लागू हो गई थी। उसके बाद हर जिले में जिसमें से हर जिले में हम लोग गए, चंपारण हो, गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, बक्सर हो, नालंदा, उनका खुद का अपना गृह जिला, कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जहरीली शराब पीने से लोग नहीं मरे थे। तो क्या हुआ बंद कमरे में शपथ दिलाने से? ऐसे ही बंद कमरे में अगर वो अपराध को लेकर समीक्षा करेंगे, बताइए हमारे प्रदेश से कैसी कैसी शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से घटना घटी, उसके बाद पुनः उसकी पुनरावृत्ति होती है पटना में, शहरी इलाके में, और जो बच्ची सामने आकर बोल रही है कि उसके साथ प्रताड़ना की जा रही है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, देह व्यापार में उसको घसीटा जा रहा है उसकी मर्जी के खिलाफ। उसके बाद आप 24 घंटे के भीतर जो इंचार्ज है जिसका वो बच्ची नाम ले रही है, आप उसको NOC दे देते हैं, आप उसको क्लीन चिट दे देते हैं। तो उसके बाद आप बताइए भैया अपराध कैसे थमेगा? ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कोई लड़कियों को छत के ऊपर से धकेल रहा है, छत के ऊपर से फेंक रहा है। अपराध तो ऐसा बढ़ता जा रहा है, शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब कहीं पे लूटमार, अपहरण, डकैती, बलात्कार, हत्या, ये सब घटनाएं ऐसी बन गई हैं जैसे रोजमर्रा की बात हो हमारे प्रदेश में। अब अगर मुख्यमंत्री जी अगर इसको लेकर बैठक कर रहे हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले जाएं उन पीड़ित परिवारों से मिलें। जब तक आप मिलेंगे नहीं पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तब तक आप समझेंगे नहीं कि ये घटना कैसे घट रही है। अपराधियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ रहा है कि दिन दहाड़े एक छोटी सी बच्ची वैशाली में उसके साथ दुष्कर्म करके उसके शव को तालाब में फेंक दिया जाता है। दिन दहाड़े घटना घट रही है। बाकरगंज हम लोग गए थे, जहाँ पे दिन दहाड़े 14 करोड़ की लूट इन्होंने, अपराधी जहाँ पे कंधे से कंधा टकराता है चलने में, वहाँ पर दिन दहाड़े अपराधी आते हैं, लूट मचा के चले जाते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी अगर अब भी नहीं जागे तो जनता में अब जो आक्रोश है, और उसी के खिलाफ हम लोग भी आगामी 15 तारीख को हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। हम लोग 15 तारीख को हम लोग शराबबंदी का विफल होना, गिरती कानून व्यवस्था, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, समाप्त होती शिक्षा व्यवस्था, यही है ना नीतीश मॉडल? हमको बता दीजिए भैया। हम तो खुद जिस क्षेत्र के हम जनप्रतिनिधि हैं, भाई हमको शर्म आती है कि क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य सरकार का विषय। अभी एक महिला का बच्ची के प्रवास के दौरान डिलीवरी के वक्त उनका निधन हो गया। वहीं पे अगर स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होती, अगर कोई सर्जन होते यहाँ पे, आप चले जाइए अस्पतालों में, जितने भी सदर अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, रोस्टर ड्यूटी पे डॉक्टर्स नहीं आते। बार दिशा की बैठक में हम लोग इस विषय को उठाते थक गए, पर वही है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है तो हम लोग की भी एक सीमा है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। पर राज्य सरकार तमाम इन विषयों को लेकर, हम लोग तो इसीलिए भैया जितने प्राइवेट हम लोग प्रमोट करते हैं, क्योंकि हम लोग के अंतर्गत तो ये विषय आता नहीं है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार, ये आपका कानून व्यवस्था हो, ये तमाम विषयों पर राज्य सरकार। तो यही अगर नीतीश मॉडल है तो भैया जान ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपके इस मॉडल को जनता पहले ही नकार चुकी है। आप ही के प्रदेश में आपके इस मॉडल को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया इस मॉडल ने आपको। और अब अगर इसी मॉडल के साथ अगर आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तो लिख के ले लीजिए, हर एक सीट पर
अगर इनकी जमानत जब्त नहीं हुई तो हमसे जो आप कहेंगे हम करने को तैयार हैं। सर राजद का बयान आ रहा है कि ताजपोशी का अपना इंटरनल मैटर है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। मौजूदा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और ये उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है कि अभी तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि आदरणीय लालू जी स्वस्थ रहे, लंबी उनकी उम्र हो और उन्हीं के छत्र छाया में, मेरे पिताजी जब तक थे मैं हमेशा चाहता था कि उनकी छत्र छाया हम पर रहे, उसी तरीके से राजद के प्रमुख हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वो स्वस्थ रहे, उन्हीं की छत्र छाया में उनकी पार्टी आगे बढ़े, कार्य करे। अब वो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको चुनते नहीं चुनते वो अपनी पार्टी का आपकी दल क्या करने जा रही है, यूपी या फिर बिहार के अंदर जो 24? उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मणिपुर में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है हम लोग अकेले ही चलने की रणनीति के तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है। और वहीं बिहार में जो एमएलसी की 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें से अधिकांश सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पुनः अकेले ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे बिना किसी गठबंधन के। और इस चुनाव में अधिकांश प्रत्याशियों के नाम भी हम लोग तय कर चुके हैं। जैसे ही अधिसूचना जारी होती है, नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होता है, तमाम संभावित प्रत्याशियों के नाम भी साझा कर दिए जाएंगे। पार्टी विशेष राज का दर्जा पर क्या आपका ये होगा सर? बिहार में बहुत भाई विशेष राज का दर्जा मिलना चाहिए, पर जब तक मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, विशेष राज के दर्जा मिलने से भी कुछ नहीं होने वाला। उससे ज्यादा राजस्व केंद्र सरकार बिहार सरकार को देती है। ये बिहार सरकार की डिप्टी सीएम साहिबा खुद इस बात को बोल चुकी हैं। सदन में भी आपने देखा होगा जिस तरीके से दो नेता, राष्ट्रीय भारतीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी के बीच में जिस तरीके से बहसम बहसी हुई, बार बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि भैया उससे बहुत ज्यादा राजस्व, और हम लोग भी जानते हैं भैया कि उनको हर योजना में जितना पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे रही है, कम से कम पहले आप उस राशि को तो इस्तेमाल करें। भ्रष्टाचार के तहत तो वो राशि आपकी बर्बाद हो रही है। कितनी ऐसी राशि है जो कि आप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले तो केंद्र सरकार की योजनाओं की राशि को पूरा आप इस्तेमाल करें, या सफेद पेपर श्वेत पत्र लेकर आएं और बताएं कि भैया केंद्र सरकार कितनी राशि दे रही है, कितना आप उस राशि का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो तमाम जानकारी आप लोग दीजिए। क्योंकि बार बार केंद्र सरकार इस बात को कह रही है कि राशि आपको उससे ज्यादा मिल रही है जितना विशेष राज्य के दर्जे में केंद्र सरकार आपको देती है। और बहरहाल ये बार बार झुंझुना मुख्यमंत्री दिखाते किसको है भैया? इतने सालों से किसके साथ आप गठबंधन में हैं? आप ही ना डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, तो उनसे दोस्ती भी रखेंगे, उन्हीं से बैर रखेंगे। मतलब दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? अगर इतना ही आपको आक्रोश है तो हिम्मत है तो अलग होके दिखाएं। विशेष राज्य के दर्जा पे बार बार मांग भी करेंगे, सदन में भी खड़े होकर मांग करेंगे, सड़क पर आके मांग करेंगे और फिर उन्हीं का समर्थन करेंगे और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे, सत्ता का सुख भी लेंगे। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगे मुख्यमंत्री जी।